poem very very carefully. Here I go. ऐसा क्यों है आज मैं भी काम पर जाती हूँ और थकी मांदी घर पर आती हूँ, पर मुझे कोई चाय पिलाने वाला नहीं है। जवान बच्चे सास ससुर सब है, पर खाना खिलाने वाला नहीं है। उद्योगों आदि में काम करती हूँ, पसीने गर्मी सब कुछ सहती हूँ, किसी से कभी शिकायत नहीं करती, किसी से कभी कुछ नहीं कहती हूँ। खेतों में दिन भर हल चलाती हूँ, मैदानों में बीज बोती हूँ, रात दिन मेहनत कर अधकची नींद सोती हूँ। परिवार या बच्चे मेरी मानते नहीं, सच्चाई मेरे जीवन की पहचानते हैं लेकिन जानते नहीं। मेरा देश इतना आगे बढ़ गया और जमाना ज्यों का त्यों है, ऐसा क्यों है। नारी ने देश में बहुत कदम आगे बढ़ाया है, समाज ने उसे गौरवपूर्ण अस्तित्व का बोध दिलाया है। उसे नौकरी, खेल जगत, सैन्य सेवा आदि में स्थान देकर उसे समता और सम्मान दिलाया है। लेकिन अपेक्षित अब भी उससे यही है, घर में उसकी भूमिका वही है। दिन भर कुछ भी करे, घर तो संभालना ही है। जिंदगी कुछ भी अस्त व्यस्त हो, परिवार को तो संवारना ही है। जब पूछती हूँ तो कहते हैं जैसा भी है सो है, पर मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों है। अभी भी घर संभालने को कुछ नहीं आंकते, अभी भी काम काज को नहीं बांटते। सास ससुर बच्चे ननद को मैं ही संभालूं, खर्च खाना सफाई बीमारी को अपना हिस्सा बना लूं। सब सहने के बाद भी सभी से मेरा ऐसा मोह है, ऐसा क्यों है। नारी का उत्थान तभी होगा, नारी का सम्मान तभी होगा जब सभी पुरुष आगे आए, जब अपनी सोच बदल पाए। परिवार में एक मुखिया जरूरी है, लालन पोषण उसकी मजबूरी है। नारी को बच्चों की जिम्मेदारी है, दोनों की बराबर ही हिस्सेदारी है। एक का काम कभी कड़ा नहीं हो सकता, एक का दाम कभी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वस्तुस्थिति यही है, दोनों की मजबूरी एक सी है, लेकिन मेहनताना दो है, ऐसा क्यों है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ everyone will get a chance to take a picture with me. I assure you, I'm not going anywhere. So don't do this. Just give her that respect. You must respect each other. If you don't respect each other, then how can I respect you? Or you respect me? We're all women. Did you hear what I said? Yes or no? Will you do that? Yes? Yes? Because then I might respect you. थैंक यू तनुजा जी। और क्वेश्चन और आंसर राउंड हम शुरू कर रहे हैं। पहला नाम आपको बताएंगे सरोजी अजमेरा। सुनीता जी मित्तल, जहाँ कहीं भी है आप क्वेश्चन कर सकती हैं। कैसा बदलाव देखा है और क्या चेंजेस फिल्म इंडस्ट्री में जो चेंजेस आते हैं, जो आ रहे हैं, उसको आपने कैसा फील किया है और आपने अपनी लाइफ में उसको कैसे उतारा है। मैं बेसिकली ऐसा कुछ नहीं सोचती। ओके, देयर इज नो आंसर टू दैट। हाउ डू आई फील अबाउट गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये है, आज की आने वाली इंडस्ट्री में जो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो कैसे अपने आप को वहाँ एस्टेब्लिश कर पाएँ। आई कांट टेल देम दैट। मैं कैसे बताऊं युवाओं को कैसा बिहेव करना चाहिए। आजकल के युवा आगे बच्चे सुनते हैं आपकी बात, मेरे बच्चे तो मेरी बात नहीं। तो युवाओं को सलाह देने में कोई फायदा नहीं, उनकी सोच पढ़ने में बहुत Good evening. One more question. How do you feel जिस तरह से आज आप जिस जमाने में थी, वहाँ भी लेडीज जो काम कर रहे थे,
और फिर उसके बाद में आपके बच्चों ने भी काम किया, अभी बेटी ने भी काम। तो हाउ डू यू फील द जनरेशन चेंज? जब आपने काम किया और आपके बच्चों ने काम किया, हाउ डू यू फील द जनरेशन चेंज राइट नाउ फॉर टुडे? I don't even think about it. That's so nice. Because no, for the simple reason that the past is the past. It's over. Why do you want to go back to the past? I don't even think about the future. You know what is important also? Let me tell you, ladies, you have to live in this moment now. If you're not in this moment now, and if you're not enjoying yourself now, in this, it's never going to come again. Thank you, ma'am. Brilliant. Thank you so much. ये मेरे पिताजी ने मुझे बताया जब मैंने उनको पूछा मेरे नाम का मतलब क्या है। मेरी एक छोटी बहन है जो इमीडिएटली 3 साल के बाद मेरी बात है। बाकी के सब में मेरी बड़ी बहन के 7.5 साल भाई, मेरे बाद वो बहुत जल्दी आई, तो इसलिए वो बहुत चतुर थी। अगर आपको चाहिए कि मेरी बेटी में पॉजिटिविटी हो तो ये नाम ज़रूर रखना चाहिए। बहुत सुंदर। नेक्स्ट में रुचि जी। Good evening, ma'am. You are so beautiful. It's all makeup, I promise you. Yes. I've got lots of makeup on. Yes. मतलब मैंने मेरी मदर और मासी की पिक्चर्स देखी, वो आपको बड़ा कॉपी करती थी तो समझ आ गया। आज मैं मैसेज कन्वे करूँगी कि मैं आपसे मिली। सो मैम, मेरा क्वेश्चन आपके लिए, आपको एक एक्ट्रेस बनने के लिए किसने इंस्पायर किया और आपने ये जर्नी कब शुरू की? मेरे को किसी ने इंस्पायर नहीं किया, मुझे तो बनना था इंटरप्रेटर इन द यूएन। मेरे को मेरे माँ ने भेजा था स्विट्जरलैंड पढ़ाई करने के लिए। सो आई गॉट अ जॉब विद द यूएन। मुझे नौकरी मिली एज एन असिस्टेंट इंटरप्रेटर बिकॉज आई स्पोक फ्रेंच, जर्मन एंड इंग्लिश। आई स्टिल डू। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड अ क्राइसिस इन द फैमिली बिकॉज फाइनेंशियली वी वर नॉट ओके। So my brother said, you know, I can't afford to keep you in Switzerland anymore, so you come back home. That's how I joined the film industry. And it's a definite thing that in my day, in our days, once you join the film industry, there was no way out. It gets into your blood. And that's so what I am. Thank you so much, ma'am. नेक्स्ट सरिता जी। यस तनुजा जी, प्लीज कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। रैपिड फायर मैं कर नहीं सकती क्योंकि मैं मुंह खोलने से पहले सोचती हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप सोचिए, जवाब कहावत दीजिए। है, वेट अ मिनट, कहावत है कि जबान में हड्डी नहीं होती। वाह, तो आप हमेशा सोच के बोलिए। ठीक है। जो भी आप बोलेंगे वो किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। समझे? बिल्कुल। मुझे नहीं समझे? तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार। तो तनुजा जी, हाँ ना, नो रैपिड फायर। यस, आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही है आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। हम होश में आने ही वाले थे कि आप तो फिर से मुस्कुरा दिए। देखो मेरी मूवीज याद नहीं रहती, प्लीज। आप बताएंगे आपकी फेवरेट मूवी? आपकी कौन सी है? हाथी मेरे साथ। सीरियसली? हाथी फेवरेट था या मैं? नहीं, मेरे को लोगों ने कहा है वो हाथी बहुत स्वीट था, क्यों ऐसा हो गया, वो आपने ऐसा क्यों किया वो हाथी? मेरे बच्चों ने मेरे साथ 2 हफ्ते तक बात नहीं की हाथी मेरे साथ देखने के बाद। हाउ कुड यू डू दिस टू द एलिफेंट मम्मी? सबसे यादगार को स्टार आपका? सब लोग सब लोग, ओके, सब लोग में जैसे आपका फेवरेट था क्या राजेश खन्ना? संजीव कुमार।
मैं तो सब फेवरेट है। ओके, सबसे अच्छी प्रोड्यूसर्स अभी ये नहीं, अच्छा आपका फेवरेट फिल्मी सॉन्ग, सॉन्ग गाना वो आई मस्ट टेल यू, मेरे को गाना गाना आता नहीं है। पसंद? मैं डिपेंड करती थी आशा भोसले पे या लता मंगेशकर पे। मेरे को गाना आता नहीं है। म्यूजिक सुनती जरूर हूँ लेकिन धुन याद रहती है सॉर्ट ऑफ। मैं सीटी बजा सकती हूँ पर आई कैन नॉट रिमेम्बर द लिरिक्स। आई एम नॉट अ म्यूजिकल पर्सन। मेरे को कोई आई डोंट नो हाउ टू प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट, सो दैट इज व्हाट आई एम। सब कुछ आई लाइक म्यूजिक। पहली मूवी जो आपने देखी? इसको याद है अभी, मैं तो 80 साल की हूँ। नहीं याद है। मैंने आपको अभी बताया ना, ओके, कोई मैं बात नहीं। पीछे जाती नहीं हूँ, मैं आगे में नहीं सोचती हूँ आगे का, मैं सिर्फ इस मोमेंट में हूँ, इस वक्त में हूँ। मैं फ्यूचर के बारे में आपकी फेवरेट बुक? आई रीड एनी, आई एम एन इलेक्ट्रिक रीडर। अच्छा, पसंदीदा भोजन, फूड? आई ईट एवरीथिंग। कुछ तो फेवरेट होगा, जैसे राजस्थान में आई नॉट जॉब, आई हैव नो कि मेरे को यही खाना है। अब मूड बनता है तो यही खाना है। हाँ क्या जिंदगी का शौक है? अगर आपको जिंदगी का शौक नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बताइए मेरे को। जिंदगी का शौक होना बड़ा जरूरी है। चलिए। अगर नहीं होता तो आप मुझे यहाँ नहीं बुलाते। थैंक यू। चलिए, एक जरा से छोटा सा सवाल पर्सनल है, थोड़ा सा पूछ लूँ। अभी तो पर्सनल नहीं था, अभी आपके बारे में था। देखिए, जैसे राजस्थानी संस्कृति में, कोई भी संस्कृति में परंपरा होती है कि आपके घर में जवाई आते हैं, दामाद आते हैं तो आपका स्वागत करती हैं। आपके सन इन लॉ आते हैं तो आप उसका बड़ी बेसब्री से स्वागत करते हैं, तो नहीं करते हैं? भाई, मेरा कोई बाप लगता है क्या? मेरा जमाई मतलब मेरा बेटा ही होता है ना। बहुत अच्छा जवाब दिया मैम, आपने बहुत प्यारा जवाब दिया, बिल्कुल। और आजकल होता भी यही है। वो कहते हैं, पहले जो सब एक चलता था कि अरे उसके 2 बेटे हैं, उसके 3 बेटे हैं। आजकल बेटी के समान कैसे हो सकती है? बेटी बेटी होती है और उसके जैसा कोई नहीं होता। मेरी 2 बेटियां हैं और वो जितना मेरा ख्याल रखती है ना, वो मैंने किसी बेटी को ख्याल रखती हुई आज तक। मेरा जो जमाई है उसके बारे में आपको बताऊं, वो भी बहुत प्यार करता है अपने माँ से, लेकिन ख्याल, उसको ये ख्याल ही नहीं आता। You understand? समझ में आई बात? ख्याल कैसे आएगा? क्योंकि उसको किसी ने सिखाया ही नहीं कि माँ का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, माँ को कपड़े सब कुछ देता है, ऐशो आराम देता है, बट वो एक्स्ट्रा एक बात होती है जो माँ को चाहिए होती है, वो सिर्फ बेटी। बहुत